हेलो जय हिंद साथियों। परीक्षा परी पर मैं रामप्रसाद सिसोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 की जो 1100 पदों का नोटिफिकेशन है उसके बारे में। इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस स्ट्रीम से आपने क्वालिफिकेशन की हो, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। और तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये आपकी वैकेंसी है ये राजस्थान में। तो क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, सबसे पहला डाउट ये होगा। तो अगर आप इसके जो जितने क्राइटेरिया उनको सबको पूरा करते हैं तो बिल्कुल आप अदर स्टेट से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु उसमें एक कंडीशन रहेगी, जैसे आप एससी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो वहाँ के आप जनरल कैटेगरी में आप शामिल किए जाएंगे। तो टोटल में पदों की बात करूँ तो 1100 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। अब मैं पूछूं कि इसके लिए सबसे पहले बात है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपने बीएससी की हो एग्रीकल्चर से, बीएससी किससे की हो, एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संपूर्ण नोटिफिकेशन को जानेंगे। इस पद के अगर मैं नाम की बात करूं तो पद का नाम आपका क्या है, कृषि पर्यवेक्षक है। ठीक है। तो टोटल 1100 पद हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 944 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 156 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। जानते हैं, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट की जो आईडी होती है वो आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से आईडी है तो आप उसी आईडी से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, सीधे जो हमारे काम की चीज़ है उन्हें हम जानेंगे। अब वैकेंसी की मैं बात करूं, टोटल वैकेंसी आप देखेंगे, ये रही हमारी वैकेंसियों का पूरा क्राइटेरिया। 11 वैकेंसियों को जो 944 वैकेंसी उनको हमने बांटा है कि जिसमें है 243 वैकेंसी सामान्य के लिए हैं और सामान्य महिलाओं के लिए 69 वैकेंसी हैं, विधवा महिलाओं के लिए 28 हैं और आपकी प्रत्यवक्ता के लिए 6 वैकेंसी हैं। इसके बाद आता है अनुसूचित जाति में, तो 105 वैकेंसी जिसमें 30 सामान्य महिलाओं के लिए, 12 विधवा के लिए और प्रत्यक्ता के लिए 2 हैं। ऐसे अनुसूचित जनजाति, ऐसे पूरा आपका विवरण दिया गया है वैकेंसियों का। ठीक है। इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं, ये पूरा वैकेंसी का विवरण आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। अपनी अपनी ये आपका पूरा वैकेंसियों का विवरण हो गया और आगे की कहानी को हम जानेंगे, सिलेबस क्या होगा। ठीक है, पूरी चीज़ जानेंगे। तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए, आप अपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात है, जैसे अगर आपने बीएससी कर रखी है तो क्या आप बीएससी के फाइनल ईयर के पेपर दे रहे हैं तो क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्पष्ट, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा की तिथि तक अर्जित करना अनिवार्य होगी। ठीक है। यानी जो पेपर होगा, पेपर से पहले अगर आपका रिजल्ट आया था तो जब आप फाइनल ईयर हो कभी भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हम जानेंगे, अब मैं बात करता हूं आयु की बात करता हूं। तो आयु आपकी कितने, राजस्थान राज्य क्रियाकलापों के संबंध सेवाकर्ता कर्मचारी जो अधिष्ठी हैसियत से कार्य कर रहे हैं कि ऊपर आयु सीमा 40 वर्ष की होगी। ठीक है। आयु सीमा आपकी कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। अलग अलग सबके लिए पूरा क्राइटेरिया दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं पूरा आपका एज क्राइटेरिया एक बार पूरा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को हम डाल देंगे आपको। ठीक है। हमारे परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल से जाके आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कोई समस्या होगी तो प्रॉपर आप देख सकते हैं। ठीक है। अलग अलग आपकी कौन सी कास्ट है ना, और कौन सी कैटेगरी से आते हैं आप, कास्ट तो हम नहीं कहें, कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप अपना देख सकते हैं। अब परीक्षा आयोजन कैसा होगा, इसका जो परीक्षा होगी वो परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ओएमआर बेस्ड। ठीक है। अब परीक्षा जो होगी उसका सिलेबस क्या होगा, इसके बाद हम सीधी बात करेंगे परीक्षा के सिलेबस की। तो पूरा नोटिफिकेशन आप देखेंगे, इसके बाद हम बात आते हैं सिलेबस की। ये हमारा सिलेबस है पूरा। अब सिलेबस को थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है। सिलेबस को थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को हम अलग अलग भागों में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 भाग में आपका प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है।
सामान्य हिंदी के, जिसमें आपके 15 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी आप कह सकते हैं 45 अंक की आपकी हिंदी आएगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, जो राजस्थान जी के उसके 25 प्रश्न आएंगे, तो आप कह सकते हैं 75 नंबर की आपकी राजस्थान जी की आएगी। इसके बाद सस्य विज्ञान, ये आपके एग्रीकल्चर से संबंधित ही है, ठीक है, इसके 20 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर का रहेगा। उद्यानिकी, इसके भी 20 प्रश्न रहेंगे, ये भी 60 नंबर का आएगा। पशुपालन, इसके भी 20 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर का आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 60 प्रश्न तो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, ठीक है, 15 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न, 40 प्रश्न ही हो जाएंगे। तो अगर आपका स्ट्रीम एग्रीकल्चर है तो कितने 180 नंबर का तो आपका यही हो जाएगा, और 75 नंबर की राजस्थान जी के, 45 नंबर की हिंदी। ये आपका सिलेबस मैंने बता दिया। अब सिलेबस को थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले है हिंदी की हम बात करते हैं, तो हिंदी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा सॉरी, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों की संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है, सामसायिक पद की रचना करना, समस्त सामसायिक पद का विग्रह करना, ठीक है, और शब्द युग्मों का अर्थ भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये पूरी आपकी वोकेबलरी होगी, ठीक है। परिभाषित शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति, ये आपका क्या हो गया, हिंदी का सिलेबस हो गया। हिंदी में आपके ये चैप्टर आएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा, राजस्थान की भौगोलिक संरचना, यानी आप कह सकते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल एवं फसलें, ठीक है, और राजस्थान का इतिहास और सभ्यताएं, कालीबंगा एवं हाड़, ये आपका क्या हो गया, राजस्थान जीके का आपका सिलेबस है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व में कौन कौन आएगा, आप ये देख लीजिए, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराज जसवंत सिंह, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली, कृषि पशुपालन में व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय, यहाँ से प्रश्न राजस्थान जी के में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु, राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत एवं नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, ये आपकी पूरा राजस्थान जीके का ये सिलेबस है, ठीक है। ये आपके दुर्ग, महल, हवेलियां, ठीक है, धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, तो पूरी राजस्थान जीके आपके। पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण, वस्त्र एवं आभूषणों से प्रश्न भी राजस्थान जीके में काफी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की मैं बात करूं, सस्य विज्ञान में आपका कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, तो ये आपके चैप्टर हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि की सांख्यिका, सामान्य ज्ञान, राज्य में कृषि, उद्यान एवं पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व, राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिक उत्पादन में मुख्य बाधाएं, राजस्थान की जलवायु, खंड, मृदा, उर्वरता एवं उत्पादकता, क्षारीय एवं ऊसर भूमिका, अम्लीय भूमि एवं इनका प्रबंधन, ये पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है, आप देख लेंगे फसलों से संबंधित, ठीक है। पूरा मैं नोटिफिकेशन आपको परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप अपना कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ये आपका पूरा मैंने सिलेबस भी बता दिया है, ठीक है। अगर आपने बीएससी की एग्रीकल्चर से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आखिरी डेट की बात करूं, तो इसके फॉर्म की आखिरी डेट क्या है, एज मैंने बता दिया, एज को मैं एक बार और बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया जो आपका रहेगा, एज आपकी रहेगी 18 से 40 वर्ष, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपकी बीएससी होनी चाहिए आपके पास, किससे, एग्रीकल्चर से, ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं पूछूं, इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है और फीस क्या होगी, फीस भी मैं बता दूं आप लोगों को एक बार तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फीस रहेगी 600 रुपए की, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर में है तो 400 रुपए, ठीक है। क्रीमी लेयर की 600 रुपए है, नॉन क्रीमी लेयर की कितनी है, 400 रुपए है। ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ये क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर आपका आ जाएगा। और करेक्शन चार्ज, तो फॉर्म को भरते समय बेसिक ध्यान रखें, करेक्शन चार्ज आपका 300 रुपए है। करेक्शन चार्ज कितना है, 300 रुपए। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 13 जनवरी से आपके फॉर्म फिलअप बनना स्टार्ट हो गए हैं, और ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 11 फरवरी। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।